हेलो सिविल एस्पिरेंट, मैं शिवांगी आज आपके सामने एक और वीडियो लेकर आई हूँ। एमपीपीएससी प्री के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है और कैसे हम अपने इन यूनिट्स को जल्दी से जल्दी कवर कर लें और सिर्फ कवर नहीं, उस पर इतना रिवीजन कर लें कि एटलीस्ट उससे कोई भी क्वेश्चन हमारे गलत ना होने पाए। वो टिप्स, वो गाइडलाइन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिट 10 में हमारे पास 16 कमीशंस हैं जिसको आयोग बोला जाता है। वैसे देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटी में पहले से इंक्लूडेड थे। अगर आप लक्ष्मीकांत में देखें तो मोस्टली कमीशन आपको उसमें मिल जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वो कमीशन पॉलिटी से हट के जो यूनिट 10 में आए हैं उन्हें हमें बहुत अच्छे से उसके अंदर के अब सेक्शन पढ़ने हैं, सिर्फ ये नहीं कि वो क्या काम करते हैं। लेकिन अब जब हमारे पास सिर्फ 20 दिन बचे हैं एमपीपीएससी प्री के लिए, इन 20 दिनों में कैसे हम आयोग को, जिन्होंने पढ़ लिया है, क्या एक बार पढ़ना या 2 बार पढ़ना सफिशिएंट है, या जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो 20 दिनों में कैसे कवर किया जाए कि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो एटलीस्ट 7 to 8 तो हमसे बन जाए, और जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है, थोड़ा मेहनत की है, उनसे 10 में से 10 आने चाहिए। के लिए जो भी आपने सोर्स फॉलो किया है उसको कंप्रेस करिए। अब वो टाइम नहीं है जब हम पूरी बुक को बार बार रिवाइज करें। आपको मैं एडवाइस देती हूँ, अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो उस बुक में आपने जो जो अंडरलाइन किया हुआ है आप सिर्फ उसको पढ़ें। आप पूरा पैराग्राफ ना पढ़ें। अंडरलाइन हम करते ही इसीलिए हैं कि लास्ट मोमेंट में रिवीजन के टाइम हम सिर्फ अंडरलाइन वाले लाइन्स को ही ध्यान में रखें, या जो बहुत फैक्चुअल डेटा है। ये तो पहला अटेम्प्ट हो गया या पहले ही एडवाइस हो गई जो सिर्फ बुक से पढ़ रहे हैं। तो सेकंड, जिन लोगों ने डीप स्टडी करके एक शॉर्ट नोट बनाया हुआ है छोटी सी कॉपी में कि हमने हर 16 आयोग को 2-2 पेज में लिख के उसका शॉर्ट नोट बना लिया, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं ये छोटी सी कॉपी में बनाई थी कि एक मोटिवेशन आता है, चलो छोटा सा रहेगा, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। तो ये सिर्फ आधे घंटे लगते हैं। आपको डेली सिर्फ आधे घंटे रिवाइज करना है, 4 से 5 दिन, और आप शॉर्टेड हो। थर्ड, अब आपने डीप स्टडी भी नहीं की, आपके पास पूरी बुक में आपने अंडरलाइन भी नहीं किया, तब आप क्या करें? तो आपके पास जो भी कंटेंट है, आप उस कंटेंट का ऐसा बड़ा सा पेज, जिसको हम खर्रा बोलते थे, ऐसा बड़ा सा पेज, अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मिरर इमेज में ये उल्टा है, बड़ा सा पेज में आप एक साइड पूरे में लिख लीजिए सारे कमीशन। देन आप अपने सहूलियत के हिसाब से, सहूलियत क्या, 5-6 चीज़ कॉमन है, जितने भी कमीशंस हैं उस कमीशंस में लिखेंगे तो आप वहीं पे लिख लीजिएगा वो कमीशन किस एक्ट के थ्रू बना है। जैसे मध्य प्रदेश फूड कमीशन एक्ट अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये हमारी हेडिंग पे आ गया। देन हम सारे एक्टों की, ये जो आप पेज बनाएंगे उसमें आप सारे एक्ट की हेडिंग्स क्या देंगे, इधर पे स्ट्रक्चर, तो सारे एक्ट का स्ट्रक्चर इधर आ गया। फिर फॉर्मेशन बाय, कौन बनाता है, तो सारे एक्ट के फॉर्मेशन बाय इधर आ गए। आप समझ गए होंगे। बाद में मैं आपको थोड़ा सा और हिंट भी दूंगी कि किस तरीके से ये बनाने हैं। आप 16, 15, 17 जो भी आयोग हैं आपके पास, वैसे तो एटसेट्रा लगा है, बहुत सारे आयोग भी हमें पढ़ने आ सकते हैं, बट अब हम इतने ही पढ़ेंगे। जो भी हमारे पास 16 आयोग हैं, आप 16 आयोग का नाम लिखिए, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, उसका टेन्योर, उसके हेडक्वार्टर, मोस्टली हेडक्वार्टर दिल्ली में है और एमपी वाले भोपाल में है। लेकिन हाँ, कुछ के रीजनल हेडक्वार्टर हैं, वो भी आप वहीं पे कर लीजिए, जैसे फॉर दिल्ली, और दिल्ली प्लस 6 रीजनल हेडक्वार्टर। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आर और एच लिख लीजिए, आप समझ जाएंगे। देन आप लिखिए रिमूव्ड बाय। मोस्टली जो रिमूव्ड बाय हैं वो प्रेसिडेंट है, बट बहुत सारे हैं जो रिमूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, और उसमें वहीं पे आपको लिखना पड़ेगा रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट बट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी। तो उसे छोटा छोटा आप नोट्स बनाकर उसको प्रॉपर वे पे रिवाइज कर सकते हैं। और जब आपको 5 दिन रिवाइज करना है, जब आप 3 दिन रिवाइज कर लेंगे, 3 से 4 दिन, तो आपको और एक बहुत अच्छी बात उसमें मिलेगी। हाँ, आपको ईमानदारी से, कंसिस्टेंसी से डेली, अगर ये पेज है तो आप खुद दिमाग लगाइए, इसको पढ़ने में आपको कितना ही समय लगेगा। अगर आप डेली इसको पढ़ रहे हैं तो शुरू में शायद आधे घंटे, फिर 20 मिनट और 15-20 मिनट डेली आप इसको रिवाइज कर लेंगे। अगर ये कॉपी है तो हो सकता है आधे घंटे डेली लगे, पर आधे घंटे में अगर हम ये रिवाइज कर रहे हैं और हमारे यूनिट 10 के 10 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, तो वाई नॉट। 9 से 10 क्वेश्चन बहुत है एमपीपीएससी के लिए, तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर करिए।
और जो मैं ट्रिकी बात आपको बताने जा रही हूँ, जब आप 3 से 4 दिन डेली रिवाइज कर लेंगे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले ही दिन सब कुछ नहीं याद किया जाता। आप पहले ही दिन सोचें कि मुझे पूरे आयोग का सब कुछ याद हो जाए, 16 के 16 आयोग हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप बेसिक याद करिए, आज फॉर्मेशन, आज स्ट्रक्चर, आज हेडक्वार्टर, भूल रहा है, चलो कोई बात नहीं, पहला दिन है। दूसरा दिन थोड़ा और उस पर अटैम्प्ट मारिए कि थोड़ा और याद रह जाए। तीसरा दिन बेसिक चीज़ें आपको प्रॉपर अच्छे से याद हो जाए। जब चौथा दिन आएगा तो आप फिर अब जरूर अपने आप से उम्मीद करने लगे कि अब आपको पूरे एक्ट लगभग याद हो जाने चाहिए। अब जब आप 5th डे रिवीजन कर रहे हैं तो आपको याद हो गया प्रॉपर। 6th डे आप कुछ नया ही नहीं पा रहे हैं, तभी वही वो समय होगा जब आप कुछ नया पाएंगे। क्या, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश फूड कमीशन जो एक्ट है वो कब बना है, तो 2017 में। 17 जिसके लास्ट में 7 आ रहा है, तो मध्य प्रदेश फूड कमीशन के स्ट्रक्चर में कितने लोग हैं, 7। जैसे किसी में 5 है, किसी में 4, किसी में 3, ऐसा करके किसी में 6। तो मध्य प्रदेश फूड कमीशन वाले में 7 है। और ये बना कब, 2017। तो 2017 के में भी 7 आ रहा है, तो मतलब फूड कमीशन वाला जो स्ट्रक्चर है वो 7 है। तो जब आप याद कर लेंगे ना, तो चौथे 5वें दिन आपका दिमाग खुद ही इन सब चीज़ों पे ध्यान देने लग जाएगा। एक और बात बताती हूँ, मोस्टली जो हमारे एक्ट बने हैं वो अंडर सेक्शन 3 पे बने हैं, पर ये जो मध्य प्रदेश फूड कमीशन एक्ट बना है वो अंडर सेक्शन 16 बना है। तो और बात, 2017 एक कम 16, तो मतलब 2017 में ये जो फूड कमीशन का एक्ट बना है, आपने ये अगर याद कर लिया तो आपको स्ट्रक्चर नहीं भूलेगा, क्योंकि लास्ट में 7 आ रहा है तो स्ट्रक्चर 7 है। और एक कम कर दो तो ये किस सेक्शन के थ्रू बना है, सेक्शन 16। पहले दिन इतना दिमाग आपका नहीं चलेगा, तो अब पहले दिन से आप जज मत करिए यार मेरा दिमाग इतना क्यों नहीं चल रहा है। आपको 5 दिन देने पड़ेंगे इसको लगातार रिवीजन करने में। जब आपको बेसिक 5 दिन याद, जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत सिंपल सी बात है, जब आप डेली कोई चीज़ कर रहे हो तो आपको बाद में इनोवेशन उस पर आता है, तो ये इनोवेशन आपके अंदर आ जाएगा। पर आपको डेली 5 दिन रिवाइज करना पड़ेगा। अभी भी 20 से 25 दिन है। आप इत्मीनान से आपको रखना है कि हमें यूनिट, मैं सिर्फ आज यूनिट 10 की बात करूंगी। यूनिट 10 मतलब 9 से 11-12 क्वेश्चन हो सकते हैं, मेरे एक भी गलत नहीं होने चाहिए। तो अगर ये पेज में आपने जोरदार मेहनत कर ली तो आपके बिल्कुल गलत नहीं होंगे। मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँगी, इस पेज को याद करते टाइम अगर कुछ डेट्स आपको, खासकर फॉर्मेशन ईयर की डेट हमें भूलती है, तो अगर वो फॉर्मेशन ईयर की डेट आपको भूल रही है तो आप एक स्टिकी नोट्स बनाइए, जो अभी आपकी स्क्रीन में दिखेगा, स्टिकी नोट्स। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है कि सारे कमीशंस हैं, उसके फॉर्मेशन ईयर है, और जो भी सिमिलैरिटी मिल रही है जैसे 12 अक्टूबर, तो उसमें अंडरलाइन किया हुआ है। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इसको ऐसा बना सकते हैं और बार बार इसको देख के याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कमीशंस के बगल में ईयर लिख सकते हैं। अब उस पेज के अलावा ऐसा है जो ईयर यार बार बार भूल रहा है, तो आपने उस ईयर को जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, जैसे हम पढ़ रहे हैं, मन नहीं लग रहा, इधर उधर देख रहे हैं, तो इधर उधर देखने से अच्छा आपका ध्यान उस स्टिकी नोट्स में गया, तो आप यूं ही देखते देखते अच्छा ये बना, ये बना, ये बना, ऐसे करके आप पेज या शॉर्ट नोट में भी जो याद नहीं हो रहा उसको याद कर सकते हैं। शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं, ये आपको काम पहले कर लेना चाहिए था, अब आपने नहीं किया है तो अभी भी टाइम है। जो लोग बिल्कुल ज़ीरो हैं अभी यूनिट 10 के लिए, वो भी टाइम निकालेंगे तो 1-2 घंटे में बन जाएगा प्रॉपर। और पहले इतना कर लीजिए, 5 दिनों बाद जब आपसे ये हो जाए तब आपको, अब आप रिवीजन तो नहीं करेंगे, 5 दिन बाद 2 दिन का आप गैप दीजिएगा, फिर आप रिवीजन करेगा। उस 2 दिन आधा या 2-3 दिन आधे आधे घंटे हर कमीशन के जो वर्क हैं कि उनके वर्क क्या हैं, या फिर जैसे सीवीसी है तो सीवीसी क्या एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो जो बेसिक फैक्ट हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा 2 या 3 दिन में। 1 दिन 2 दिन पढ़ा, फिर 2 दिन उसका रिवीजन किया, फिर बैक टू आ गए अपने इस वाले पेज में रिवीजन करने के लिए। ऐसे करके आप यूनिट 10 का रिवीजन कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो ये आपको प्रॉपर
वीडियो में अटैच करके शेयर कर सकती हूँ, पर ये कोई काम का नहीं है। मेरा नोट्स मेरे थ्रू बनाया गया है। जो मुझे आता है वो मैंने नहीं लिखा है, जो मुझे नहीं आता है वो मैंने लिखा है। मुझे जो आता है वो भी मैंने लिखा है, बट बड़ी रफ लैंग्वेज में, बहुत शॉर्टकट में, इसमें बहुत अलग तरीके से। तो आप जब खुद बनाएंगे, आप अपनी वीकनेस जानेंगे कि ये मुझसे नहीं आता, इसको तो बहुत अच्छे से लिखना है, ये मेरी स्ट्रेंथ है तो इसको मैं कम में लिख दूँ, तो वो ज़्यादा काम का होगा। और लिखते टाइम भी चीज़ें याद हो जाती हैं। ये पेज आपको याद रहेगा, विश्वास मानिए। अगर आपने 6 दिन रिवीजन कर लिया तो एग्ज़ाम हॉल में यही पेज आपको याद आएगा। तो इस पेज का कोई काम है नहीं। मैं कैसे बनाना है उसके लिए मैं अगली स्लाइड शेयर कर रही हूँ। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये रही कमीशन ऑफ इंडिया में आप देख रहे हैं, मैंने पॉइंट्स थोड़े बहुत हाईलाइट कर दिए हैं कि कौन कौन से पॉइंट आपको उसमें ऐड करने चाहिए। ये तो मुझे वॉइस इस तरीके से आप अपने सारे कमीशंस की हेडिंग बना सकते हैं, और उन हेडिंग को चाहे तो आप इंडिविजुअल बना लें या फिर एक कॉमन हेडिंग देके सारे कमीशंस को एक साथ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रख लें। ये मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको लगता है और भी कुछ उसमें ऐड करना चाहिए तो आप उसमें और भी दूसरी हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं। आई होप ये एडवाइस, ये तरीका कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप सिर्फ सुन के रख लेंगे तो हेल्पफुल बिल्कुल नहीं होगा। आपको 6 दिनों तक लगातार पढ़ना ही पढ़ना है, फिर उसके बाद 3-4 दिन का गैप दे के फिर पढ़ना है। ऐसे ही जल्दी से कवर कैसे करें यूनिट 9 को, मैं अगला वीडियो उस पर बनाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि वो कितना काम करेगा आपके लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए, पैनिक मत होइए, अभी भी काफ़ी दिन बचे हैं और आप एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करें। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो यूनिट 7 के साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन का पार्ट 1 का वीडियो संतोष सर के थ्रू डला हुआ है। आज या कल में उसकी नेक्स्ट सीरीज़ आने वाली है। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ जाकर देखिए और साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।